तो आज हम श्रीमद् भागवतम की एक बहुत ही ड्रामेटिक और गहरी कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है यदु वंश के विनाश की और स्वयं भगवान कृष्ण के इस दुनिया को छोड़कर जाने की। तो चलिए इस महागाथा के रहस्यों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये अपने आप में एक पहेली है। श्रीमद् भागवतम में राजा परीक्षित ने भी यही पूछा था, और सच कहूं तो यही सवाल हमें इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है। सोचने वाली बात है ना, कि आखिर कोई भगवान अपने ही अंत की लीला भला कैसे रच सकता है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे विनाश की भविष्यवाणी की, फिर देखेंगे कि कैसे एक राजवंश ने खुद को ही खत्म कर दिया। इसके बाद आएगा देवताओं के जाने का वो शांत पल, और आखिर में हम देखेंगे कृपा का एक अद्भुत कार्य। तो हमारी कहानी शुरू होती है द्वारका शहर से, लेकिन माहौल में कुछ ठीक नहीं है, कुछ भयानक सा है। आसमान से, धरती से, हर तरफ से बस अशुभ संकेत ही मिल रहे हैं। और ये सिर्फ कोई मामूली अपशकुन नहीं है, नहीं, ये तो एक पुराने श्राप के सच होने की आहट है। और कृष्ण की इस चेतावनी की गंभीरता को समझिए। उन्होंने अपने लोगों से, यदुओं से साफ साफ कहा कि तुरंत अपना घर छोड़ दो। ये कोई सलाह नहीं थी, ये एक सीधा आदेश था। और इसमें आने वाले खतरे की जो अर्जेंसी थी वो बिल्कुल साफ झलक रही थी। तो कृष्ण का प्लान बिल्कुल क्लियर था। एक तरफ महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को शंखोद्धार की सेफ जगह पर भेजा जाएगा, और दूसरी तरफ सारे यदु पुरुष प्रभास के पवित्र तीर्थ पर जाएंगे, ताकि पूजा पाठ और अनुष्ठान करके आने वाली मुसीबत को टाला जा सके। मतलब प्लान तो एकदम परफेक्ट लग रहा था, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। तो जैसा तय हुआ था, यदुवंश प्रभास पहुंच जाता है। ये वही जगह थी जहां उन्हें सैल्वेशन मिलना था, मोक्ष मिलना था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, होनी को कुछ और ही मंजूर था। कृष्ण ने उन्हें खुद को शुद्ध करने का एक साफ रास्ता बताया था। पवित्र सरस्वती नदी में नहाना, मन लगाकर उपवास रखना, देवताओं की पूजा करना और दान पुण्य करना। ये सिर्फ कोई रस्म नहीं थी, ये धर्म और डिसिप्लिन के रास्ते पर चलकर खुद को बचाने का एक आखिरी मौका था। लेकिन बस यहीं पर आकर सब कुछ बिगड़ गया। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने ही उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था, क्योंकि यदुओं ने सारे पवित्र काम छोड़कर मेरे नाम की एक नशीली शराब पीनी शुरू कर दी, और बस धर्म का रास्ता नशे और घमंड में पूरी तरह डूब गया। और इसके बाद जो हुआ वो विनाश का असली तांडव था। नशे और गुस्से में अंधे होकर यदु एक दूसरे के ही खून के प्यासे हो गए। बेटे बाप से लड़ने लगे, भाई भाई से। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि उन्हें इस भ्रम में डालने वाली ऊर्जा खुद कृष्ण की ही थी। बस एक पल में सारे रिश्ते, सारा सम्मान, सब कुछ खाक में मिल गया। और जब उनके पास लड़ने के लिए हथियार तक नहीं बचे, तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। किनारे पर उगी हुई सरकंडे की घास उनके हाथों में आते ही लोहे के गदा बन गई। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये तो नियति का लिखा हुआ खेल था। कुदरत खुद उनके विनाश का जरिया बन चुकी थी। अब इस लड़ाई की भयानक हिंसा से कहानी का रुख एक शांत और गहरे मोड़ की तरफ जाता है, और इसकी शुरुआत होती है कृष्ण के बड़े भाई बलराम से। बलराम का इस दुनिया से जाना भी बिल्कुल उनके जीवन जैसा ही था, एकदम शांत लेकिन उतना ही शक्तिशाली। उन्होंने समुद्र के किनारे योग समाधि ली और इस नश्वर दुनिया को छोड़ दिया, और अब कृष्ण अपने पूरे वंश में बिल्कुल अकेले रह गए थे। जरा उस खामोशी को महसूस करने की कोशिश कीजिए। अपने पूरे के पूरे वंश को अपनी ही आंखों के सामने खत्म होते देखने के बाद कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे हैं। यह सिर्फ अकेलापन नहीं है, ये एक पूरे युग के खत्म होने का सन्नाटा है। और इसी खामोशी के बीच कृष्ण का असली, उनका दिव्य स्वरूप सामने आता है। उनका 4 भुजाओं वाला वो रूप, जो बारिश के बादल जैसा गहरा था और बिना धुएं वाली आग की तरह चमक रहा था। उनके कमल जैसे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, और वो अपनी कौस्तुभ मणि से सजे हुए थे। सोचकर देखिए, चारों तरफ तबाही और विनाश का मंजर है, लेकिन उनके रूप में सिर्फ और सिर्फ शांति और दिव्यता है। वो बहुत ही शांति से बैठे थे। उनका लाल कमल जैसा दाहिना पैर उनकी बाईं जांघ पर रखा हुआ था। ये एक ऐसा पल है
जैसे मानो पूरा ब्रह्मांड अपनी सांस रोके हुए खड़ा हो आखिरी घटना के इंतजार में। अब इस पूरी लीला में आखिरी किरदार की एंट्री होती है। एक शिकारी जिसका नाम था जरा, और उसका भाग्य अब कृष्ण के भाग्य से जुड़ने वाला था। और देखिए कैसे किस्मत अपना खेल खेलती है। शिकारी जरा के तीर की नोक उसी श्रापित लोहे के आखिरी टुकड़े से बनी थी जो यदुओं के विनाश की वजह बना था। मतलब अनजाने में ही सही, लेकिन उसने उसी विनाश के बचे खुचे हिस्से से उस भविष्यवाणी को पूरा कर दिया। जैसे ही शिकारी को अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ, वो डर के मारे कांपने लगा। उसे समझ आ गया था कि उसमें किसी हिरन को नहीं बल्कि खुद भगवान को घायल कर दिया है, और बस वो पछतावे में कृष्ण के पैरों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। और अब आता है इस कहानी का सबसे गहरा, सबसे जरूरी हिस्सा। कृष्ण का आखिरी काम सजा देना नहीं था, बल्कि कृपा करना था। उन्होंने शिकारी से कहा, जरा डरो मत, उठो, जो हुआ है वो मेरी ही इच्छा से हुआ है। सोचिए, उन्होंने उसे सजा नहीं दी, बल्कि उसे स्वर्ग जाने का आशीर्वाद दिया। और जैसे ही कृष्ण ने अपने आखिरी शब्द कहे, उनका दिव्य रथ और उनके सारे दिव्य हथियार आसमान में चले गए। ये एक साफ इशारा था कि धरती पर उनका समय अब सच में पूरा हो चुका था। तो आखिर में हमें उस पहले सवाल का जवाब मिलता है, ये जो इतना बड़ा विनाश हुआ, ये जो इतना दुखद अंत था, ये बेकार नहीं गया। ये तो कृष्ण के इस धरती पर आने के मिशन का आखिरी हिस्सा था। उनका मिशन था पृथ्वी के बोझ को पूरी तरह से खत्म करना। ये सब कुछ एक बहुत बड़ी डिवाइन प्लान का हिस्सा था। तो हम इस कहानी को इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं कि उस भगवान की विरासत क्या है जो एक दिव्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए खुद अपने ही दुखद अंत की कहानी लिखता है। एक ऐसा सवाल है जो हमें भाग्य, बलिदान और ईश्वर की इच्छा के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद से एक ऐसे प्रसंग पर बात करने जा रहे हैं जो दिल को छू भी जाता है और मतलब झकझोर भी देता है। ये कहानी शुरू होती है राजा परीक्षित के एक सवाल से। उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से पूछा था कि भाई, जब भगवान कृष्ण के प्रिय भक्त उद्धव वन चले गए तो उसके बाद द्वारका में क्या हुआ। खास तौर पर राजा परीक्षित ये जानना चाहते थे कि जब ब्राह्मणों के श्राप की वजह से यदुवंश का आपस में ही लड़कर नाश हो गया, तो फिर सबके प्यारे यदुवंश के सिरमौर भगवान श्री कृष्ण ने अपना वो अत्यंत मनमोहक शरीर कैसे छोड़ा। वही शरीर जिसे देखकर स्त्रियां अपनी नजरें हटा ही नहीं पाती थीं, और जिनके नाम की धुन अगर कानों में पड़ जाए तो फिर कुछ और सुनाई ही नहीं देता था। तो आज हम द्वारका के उन आखिरी दिनों की घटनाओं और उनके पीछे छिपे गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने द्वारका में कुछ बहुत ही भयंकर और अशुभ संकेत देखे। स्वर्ग में भी, पृथ्वी पर और आकाश में भी। इन्हें महोपात कहा गया है, यानी बड़े अमंगल के लक्षण। ये देखकर उन्होंने फौरन सुधर्मा सभा में यादवों को इकट्ठा किया और साफ साफ कहा, देखो, ये द्वारिका में साक्षात मृत्यु के संकेत मंडरा रहे हैं, जैसे यमराज के दूत घूम रहे हो। हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। हाँ, ये बहुत अहम बात है। कृष्ण इन संकेतों को सिर्फ कोई संयोग नहीं मान रहे थे, वो इन्हें आने वाले विनाश के पक्के निशान समझ रहे थे। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ राजा नहीं थे, बल्कि अपने लोगों के लिए एक भविष्य दृष्टा मार्गदर्शक भी थे। और ये सब उस ब्रह्म श्राप की छाया में हो रहा था जो पहले ही यदुवंश को मिल चुका था। वो श्राप जैसे पर्दे के पीछे से अपना काम कर रहा था। हाँ बिल्कुल। तो स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कृष्ण ने तुरंत एक योजना बताई। उन्होंने कहा कि देखो, सभी स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को यहाँ से सुरक्षित शंखोद्धार तीर्थ भेज देना चाहिए, और बाकी जितने भी वीर यदुवंशी हैं उन्हें पवित्र प्रभास क्षेत्र चलना है, जहाँ सरस्वती नदी समुद्र से मिलती है। लेकिन प्रभास जाने का मकसद सिर्फ जान बचाना नहीं था। कृष्ण ने वहां एक पूरा कार्यक्रम तय किया कि वहां पहुंचकर सब पवित्र स्नान करें, उपवास रखें और पूरी श्रद्धा से देवताओं की पूजा करें, स्नान, चंदन लेपन, फूल वगैरह से। और सबसे जरूरी बात, वहां पुण्यशाली ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन करवाएं और उन्हें खूब दान दें,
गायें, जमीन, सोना, कपड़े, हाथी, घोड़े, रथ, घर, मतलब जो भी बन पड़े। कृष्ण ने समझाया कि ये तरीका जो है वो अमंगलों का नाश करने वाला और परम कल्याण देने वाला है। अमंगलों का नाश करने वाला और परम कल्याण देने वाला है। अरिष्ठ घनः और मंगलायनम उत्तमम। ये बात सोचने लायक है सही में। एक तरफ श्राप के रूप में भाग्य है, नियति है, जो शायद अटल है, और दूसरी तरफ कृष्ण तीर्थयात्रा, दान, पूजा जैसे धार्मिक कर्मों पर जोर दे रहे हैं। ये क्या दिखाता है? शायद ये कि भाई नतीजा चाहे जो भी हो, अपना धर्म और कर्तव्य आखिर तक निभाना ही है। खासकर ब्राह्मणों का सम्मान और उन्हें दान देना, क्या ये उस श्राप के असर को कम करने की एक कोशिश थी, या शायद ये दिखाने का तरीका कि मुश्किल में भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए? हो सकता है। यादवों ने कृष्ण की बात फौरन मान ली। सबने कहा ठीक है, जैसा आप कहें ऐसा ही करेंगे, और तुरंत तैयारी शुरू हो गई। कुछ लोग नावों से समुद्र पार करके गए, कुछ रथों से जमीन के रास्ते। सब प्रभास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान के कहे अनुसार पूरी श्रद्धा और भक्ति से सारे पुण्य कर्म किए, पूजा, दान, सब कुछ विधि विधान से। एक पल को तो उन्हें लगा होगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, शायद संकट टल गया, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। यहीं से कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। शुकदेव जी कहते हैं कि जिनकी बुद्धि पहले ही दैव यानी भाग्य के फेर से बिगड़ी हुई थी, उन यादवों ने प्रभास में मैरेयक नाम की एक बहुत तेज नशीली शराब पी ली। और पी भी बहुत ज्यादा, इतनी कि नतीजा ये हुआ कि उनकी रही सही समझ भी बिल्कुल जाती रही। हाँ, यहाँ देव या भाग्य और साथ ही कृष्ण की माया का जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कुछ लोगों का नशे में बहक जाना भर नहीं था, ये उस बड़ी योजना का हिस्सा था जिसके तहत यदुवंश का संहार होना तय था। वो ब्रह्म श्राप और पृथ्वी का भार कम करने का जो संकल्प था, ये सब मिलकर काम कर रहे थे। ऐसा लगता है जैसे कृष्ण की माया ने ही उनकी बुद्धि को इस तरह ढक लिया कि वो अनजाने में अपने ही विनाश की तरफ बढ़ गए। भागवत में आता है, कृष्ण माया विमूढ़ानाम, यानी कृष्ण की माया से मोहित हुए लोग। अहंकार से भरे हुए और कृष्ण की माया से भ्रमित यादवों के बीच भयंकर झगड़ा शुरू हो गया। मामूली कहा सुनी देखते देखते एक बड़े मारकाट वाले संघर्ष में बदल गई। वो पवित्र तीर्थ का किनारा देखते ही देखते युद्ध का मैदान बन गया। गुस्से में अंधे होकर यदुवीर एक दूसरे पर टूट पड़े। धनुष, बाण, तलवारें, गदाएं, भाले, जो हाथ लगा उसी से लड़ने लगे। बड़े बड़े योद्धा जो कल तक साथ थे, आज जानी दुश्मन बन गए थे। प्रद्युम्न और सांब, अक्रूर और अनिरुद्ध, सात्यकी और कृतवर्मा सब आपस में भिड़ गए। हालत इतनी बिगड़ गई कि बाप बेटे, भाई भाई, दोस्त दोस्त एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मामा भांजे, चाचा भतीजे, सारे रिश्ते नाते भूल गए। दाशार्ह, वृष्णि, अंधक, भोज, सात्वत, ये सब महान कुल आपस की दुश्मनी में जलने लगे। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये धर्म और रिश्तों का पूरी तरह से पतन था। सोचिए जरा, जिन यादवों को धर्म की रक्षा करनी थी, वो आपस में ही लड़ रहे थे। नशा और अहंकार ने तो चिंगारी लगाई, लेकिन इसे भड़काने वाली शक्ति शायद वही श्राप और कृष्ण की माया थी जो अपना काम पूरा कर रही थी। सारी मर्यादाएं, सारे नियम सब टूट चुके थे। और जब लड़ते लड़ते उनके हथियार खत्म हो गए, बाण चुक गए, धनुष टूट गए, तो उन्होंने पास ही उगी हुई एरिका नाम की लंबी घास देखी। नरकुल भी कहते हैं उसे। उन्होंने उसे उखाड़ना शुरू कर दिया। और यहाँ एक अजीब भयानक चमत्कार हुआ। कृष्ण की माया से वो मामूली सी घास उनके हाथ में आते ही वज्र की तरह कठोर लोहे की गदा बन गई। जरा सोचिए, प्रकृति भी जैसे उनके विनाश में शामिल हो गई। वही घास जो शायद वहां शांति से उगी थी, अब हथियार बन गई। कितनी विचित्र बात है। इन्हीं एरका की गदाओं से एक दूसरे को मारने लगे। जब भगवान कृष्ण और बलराम ने बीच बचाव करने की कोशिश की, उन्हें रोकने की कोशिश की, तो वे इतने पागल हो चुके थे नशे में कि उन्होंने कृष्ण और बलराम पर ही हमला कर दिया। उन्हें भी अपना दुश्मन समझने लगे। अब कृष्ण और बलराम के सामने कोई और रास्ता नहीं बचा था। शुकदेव जी कहते हैं कि तब वे दोनों भी क्रोधित हुए
उन्होंने भी वही एरेका घास उखाड़ी जो उनके हाथ में गदा बन गई, और अपनी मुट्ठियों से ही प्रहार करते हुए वे उस युद्ध भूमि में घूम घूम कर संहार करने लगे। हाँ, ये सुनना बहुत दुखद लगता है कि कृष्ण और बलराम को भी इसमें शामिल होना पड़ा, लेकिन इसे समझने की जरूरत है। ये शायद उनका व्यक्तिगत क्रोध नहीं था, बल्कि एक दुखद जरूरत थी। वो ब्रह्मश्राप पूरा होना ही था। कृष्ण की माया ने ऐसी स्थिति बना दी कि यदु वंश का अंत उन्हीं के अपनों के हाथों हुआ। भागवत में इसकी तुलना बांस के जंगल में लगी आग से की गई है। जैसे बांस आपस में रगड़कर आग पैदा करते हैं और पूरा जंगल भस्म हो जाता है, वैसे ही यदुवंश भी अपने ही अंदरूनी झगड़े की आग में जलकर खत्म हो गया। और जब इस तरह सारा यदुकुल नष्ट हो गया, एक दूसरे के हाथों मारा गया, तब भगवान कृष्ण ने सोचा ठीक है, अब पृथ्वी का भार पूरी तरह उतर गया है। जिस काम के लिए अवतार लिया था वो पूरा हुआ। इसके बाद सबसे पहले भगवान बलराम समुद्र के किनारे गए। वहां उन्होंने एकांत में बैठकर योग समाधि लगाई, अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन किया और मनुष्य शरीर त्याग दिया। वो अपने शेषनाग स्वरूप में लौट गए। बलराम जी के जाने के बाद भगवान कृष्ण अकेले पृथ्वी पर एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप बैठ गए। वहां उन्होंने अपना अद्भुत, शांत, चतुर्भुज रूप प्रकट किया। उनका शरीर अपनी ही दिव्य आभा से चमक रहा था, जैसे बिना धुएं की आग जल रही हो। श्याम वर्ण, सीने पर श्रीवत्स का निशान, रेशमी पीतांबर पहने हुए, गले में कौस्तुभ मणि और दूसरे दिव्य गहने। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म थे और बाकी दिव्य अस्त्र शस्त्र भी साकार रूप में उनके आसपास मौजूद थे। वे अपना कमल जैसा लाल दाहिना पैर बाईं जांग पर रखे हुए बैठे थे। कितना कितना शांत और अलौकिक दृश्य रहा होगा वो। तभी वहां जरा नाम का एक बहेलिया आया, एक शिकारी, अनजाने में ही सही, पर वो भी उस कहानी का एक अहम हिस्सा बनने वाला था। उसके तीर की नोक वो उसी श्रापित मूसल के बचे हुए लोहे के टुकड़े से बनी थी जिसने इस सारे विनाश की शुरुआत की थी। उस शिकारी ने दूर से भगवान के चमकते हुए लाल पैर के तलवे को देखा और उसे हिरण का मुंह समझ लिया और उसने तीर चला दिया। वो तीर सीधा भगवान के पैर में जाके लगा। देखिए, ये कितना प्रतीकात्मक है ना? जिस श्राप से वो मूसल बना और जिससे यादवों का नाश हुआ, उसी मूसल का बचा हुआ अंश वही भगवान कृष्ण के इस दुनिया से जाने का कारण बना। जरा शिकारी का काम भले ही एक भूल लगे, पर यह भी उस बड़ी दिव्य लीला का ही हिस्सा था। वो श्राप का चक्र जैसे यहीं आके पूरा हुआ। जब जरा पास आया तो उसने देखा कि ये हिरण नहीं बल्कि कोई दिव्य पुरुष है जिनके 4 हाथ हैं। उसे अपनी भयानक भूल का एहसास हुआ। वो डर गया और फौरन भगवान के पैरों में गिर पड़ा, रोने लगा। वो कहने लगा, हे मधुसूदन, मुझसे ये पाप अनजाने में हो गया है। आप तो योगियों के भी ईश्वर हैं। मुझ पापी को माफ कर दीजिए। हे प्रभु, मुझे अभी दंड दीजिए ताकि मैं फिर कभी ऐसा पाप ना करूं। लेकिन भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बहुत शांत भाव से कहा, हे जरे, डरो मत, उठो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये तो मेरी ही इच्छा से हुआ है। काम एष कृतो ही में। तुम मेरी आज्ञा से सीधे स्वर्ग जाओ जहां पुण्य आत्माएं जाती हैं। भगवान के इतना कहते ही जरा ने उनकी परिक्रमा की, प्रणाम किया और वहीं एक दिव्य विमान प्रकट हुआ जिसमें बैठकर वो स्वर्ग चला गया। कितनी अद्भुत कृपा! इसी दौरान कृष्ण के सारथी दारुक उन्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे। उन्हें हवा में तुलसी की एक दिव्य खुशबू महसूस हुई। उसी का पीछा करते हुए वे उस पीपल के पेड़ तक पहुंच गए जहां भगवान बैठे थे। भगवान को उस तेजोमयी रूप में अपने दिव्य आयुधों के साथ बैठा देख दारुक का दिल भर आया। प्रेम और दुख के मिले जुले भाव से उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो रथ से कूदकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। दारुक रोते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आपके चरण कमल नहीं दिख रहे तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। चारों तरफ अंधेरा छा गया है। जैसे पूनम की रात में चांद न हो, वैसे ही मेरा जीवन सूना हो गया है। मुझे शांति नहीं मिल रही। दारुक ये कह रहे थे कि उनके देखते ही देखते भगवान का गरुड़ के निशान वाला दिव्य रथ अपने घोड़े और ध्वजा के साथ आकाश में उड़ गया और भगवान के सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र भी रथ के पीछे पीछे चले गए। दारुक हैरान होकर ये सब देखते रहे। तब भगवान कृष्ण ने दारुक को अंतिम निर्देश दिए। उन्होंने कहा, दारुक, तुम तुरंत द्वारका जाओ। वहां जाकर हमारे बंधु बांधवों को बताओ कि कैसे यादवों ने आपस में लड़कर खुद को खत्म कर लिया,
कैसे बलराम जी अपने परम धाम चले गए और मेरी भी अब यही स्थिति है। उन्होंने खास तौर पर चेतावनी दी, तुम सब लोग अब द्वारका में बिल्कुल मत रहना, क्योंकि मेरे इस लोक को छोड़ते ही समुद्र उस पूरी नगरी को डुबो देगा। उन्होंने कहा, तुम सब लोग अपनी बची हुई धन संपत्ति और हमारे माता पिता यानी वासुदेव और देवकी जी को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाना। हाँ, ये निर्देश बहुत मायने रखते हैं। अंतिम समय में भी कृष्ण अपने बचे हुए परिवार की सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं और उन्हें अर्जुन यानी पांडवों को सौंपना ये यदुवंश और पांडवों के बीच के गहरे रिश्ते को भी दिखाता है और एक तरह से भविष्य की व्यवस्था भी तय करता है। और फिर कृष्ण ने दारुक को व्यक्तिगत रूप से एक गहरी सीख दी। उन्होंने कहा, दारुक, तुम मेरे बताए हुए धर्म के रास्ते पर चलना, ज्ञान में स्थित रहना, ज्ञान निष्ठा, ये सारी दुनिया, ये सृष्टि, इसे मेरी ही माया की रचना समझना, मन माया रचना में ताम। इस सच्चाई को जानकर मन को शांत रखना और किसी चीज से मोह मत करना, उपेक्षा भाव से शांति प्राप्त करना, उपशमम व्रज। भगवान के ये अंतिम वचन सुनकर दारुक ने भारी मन से उनकी कई बार परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया, उनके चरण अपने सिर पर रखे और बहुत दुखी होते हुए द्वारका की ओर लौट गए। तो ये थी भगवान कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान करने और यदुवंश के दुखद अंत की कहानी। हमने देखा कैसे अशुभ संकेतों से शुरुआत हुई, कैसे नशे, श्राप और माया के प्रभाव में एक महान वंश ने अपना ही संहार कर लिया। और फिर कैसे बलराम जी और अंत में स्वयं भगवान कृष्ण ने अपनी लीला पूरी की। बिल्कुल, इस पूरे प्रसंग से कई गहरे सबक मिलते हैं, जैसे भाग्य या कर्मफल की प्रबलता, यहाँ तक कि भगवान के अपने कुल के लिए भी वो अटल रहा। माया की शक्ति जो बड़े बड़ों की बुद्धि को भ्रमित कर सकती है। कृष्ण के अवतार का एक मुख्य उद्देश्य पूरा हुआ, पृथ्वी का भार कम करना, और अंत में नश्वर संसार की सीमाओं से परे परम धाम को चले जाना। ये सब दिखाता है कि ऊपर से ये कहानी कितनी भी दुखद लगे, इसके पीछे एक बड़ी दिव्य योजना काम कर रही थी। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने शिकारी जरा से कहा था, ये मेरी ही इच्छा से हुआ है। तो सोचने वाली बात है कि परमात्मा अपने ही प्रियजनों के इतने हिंसक और दुखद अंत की इच्छा क्यों करेंगे? श्राप, नशा, आपसी लड़ाई, ये तो सतह की कहानी है। इसके नीचे समझ की और कौन सी परतें हो सकती हैं जिन पर हमें सोचना चाहिए?